हेलो एवरीवन। देखिए, जेई नई भर्ती में आप जानते हैं हमने 24 अगस्त को ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम आवास में ज्ञापन का कार्यक्रम रखा था और उसके बाद हम यूपी ट्रिपलसी आयोग गए थे। तो दोनों जगह क्या बोला गया वो सच बात मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। कल थोड़ा सा मैं एएनएम रिजल्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और बहुत ज़्यादा थक भी गया था और मैं अकेला हूँ। वीडियो शूट करना, डालनी, एडिटिंग करना मुझे ही करना पड़ता है, तो चीज़ों में थोड़ा सा वीडियो आने में देरी हुई है। लेकिन इस मेरी वीडियो में आप लोग भी जानते हैं और विश्वास रखते भी हैं, सच्चाई रहेगी और सच्चाई ही मैं आपको शेयर करूँगा। जो ब्रजेश पाठक जी से हमारी 30 सेकंड की जो वार्ता रही थी अंदर और बाहर रही थी 5-10 सेकंड की, वो क्या वार्ता हुई थी और जो सचिव जी यूपी ट्रिपलसी आयोग के सचिव जी से मिलने के लिए कौन गया था और क्या कहा था। अभी तक आपने यूट्यूब पर जो वीडियोस देखी हैं वो मैं नहीं कह रहा कि क्या है, क्या गलत है, बताइए उन्होंने क्या बताई है ना। मैंने उन टीचरों की वीडियो देखी है, लेकिन बच्चों ने कहा है कि सर कुछ टीचर ये बता रहे हैं कि सितंबर में वैकेंसी आएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टीचर्स गलत हैं, वो गलत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक अपना सबका सबका अनुमान होता है। लेकिन आज मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो सारी सही होगी और 100% मैंने प्रूफ के साथ बच्चों के सामने वहीं प्रूफ कर दी थी क्या अपडेट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्रजेश पाठक जी के यहाँ इन शॉर्ट में क्या हुआ था। बहुत भीड़ हो गई थी, हम लोगों ने वहाँ पुलिस प्रशासन का हम पर प्रेशर था 4-5 लोगों पे कि या तो इनको आप इधर उधर करिए या नहीं तो हम तुमको सबको इस तरीके से कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं मानोगे तो हम तुमको मिलने भी नहीं देंगे। हमने क्या राजनीति अपनाई, हम जो बच्चे थे सब लोगों को हमने बोला चाहे तुम ऑटो से जाओ, वो लोग बस से भेजने के लिए तैयार थे, तुम चारबाग जाने से अच्छा है तुम आयोग पहुंच जाओ सीधे सीधे। तो सब लोग हमने वहाँ से रवाना कर दिए और हम 5 लोग वहाँ केवल रुके और उन्होंने हमारे बाहर हमको रुकने दिया अच्छे से। हम लोग अंदर चले गए पाँचों के, और पाँचों के फ़ोटो में कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल भी चुका हूँगा और नहीं डाले होंगे तो मैं हो सकता है 1-2 घंटे में डाल दूँ। आप कहोगे तो 5 लोगों के नाम भी बता दूंगा, विकास, अंकित और सत्य प्रकाश एसपी बोलते हैं, और एक अजय सर थे और एक मैं था। तो हम पाँच लोग थे जो अंदर गए। जैसे ही ब्रजेश पाठक जी आए, आपने एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी मेरी जेई वैकेंसी को लेकर, तो उस शॉर्ट वीडियो में वो कल की ही थी जो मैंने डाल दी है चैनल पे। उसमें मैं दिख रहा हूँ, मैं और चारों लोग हम मिलकर अच्छी सी वार्ता कर रहे हैं और लगभग वो 30 सेकंड की वीडियो है और 30 सेकंड में जेई नई भर्ती की बात हुई है केवल। मैंने सिर्फ और सिर्फ जेई नई भर्ती की बात की है, मैं आपको पूरी बता देता हूँ, और वो चारों साथी मेरे साथ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने कहा है, सबसे पहला सवाल था सर ये हमारे जेई का विज्ञापन मैं 4 अगस्त को आपको बोल चुका हूँ, डिप्लोमा छात्र जो बेरोजगार हैं 8 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, तो बोले तत्काल विज्ञापन तो जारी नहीं हो सकता है, लेकिन चीज़ें सब तैयार हैं, जल्द जारी हो जाएंगे, आप तैयारी पर ध्यान दीजिए और तैयारी कीजिए। मैंने कहा सर 200 लोग बाहर खड़े हैं, हम लोग 5 लोग अंदर केवल आए हैं। बोले मैं बाहर भी मिलूँगा, हाँ बाहर भी मिलूँगा। तो इस चीज़ इतनी बात हम लोगों की हुई है। उसके बाद हम बाहर भी हमने वेट किया है, बाहर भी मिले हैं, बाहर मिले हैं तो सच ब्रजेश पाठक जी ने फ़ोन किया है, एडीओ वालों की संख्या बहुत ज़्यादा देख के सचिव सर को फ़ोन किया है और उसमें चौरसिया सर से डायरेक्ट बात की है और बोला है एडीओ वाले बच्चे इनसे 2 लोगों से मिल लीजिए और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। वहीं हम बराबर में बिल्कुल खड़ा था, समझ लो 1 इंच का फासला था। तो मैं बहुत 2 बार जा भी चुका हूँ, तो मैं सोच रहा था मैं ना बोलूँ, हल्का सा बोला भी सर जय के लिए। लेकिन जो मेरे साथी थे, जो मेरे पीछे खड़े थे 5 लोग, 4 लोग और जो एक्स्ट्रा मैंने नाम बताए हैं, मैं उनसे कह रहा था आप बोल दो अंकित, तुम बोल दो, लेकिन वो डर की वजह से नहीं बोले। जैसे ही कॉल चल रही थी एक बार बोल देते कि सर जेई का भी, तो वो चीज़ वहीं हो जाती। उसके बाद वो हमारी जेई की वहाँ वहीं दब के रह गई। एक चीज़ तो ये रही है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स भी हुई है, और पॉलिटिक्स क्या हुई, वो अब पॉलिटिक्स शुरू होती है। मैं आयोग पहुंचा, आयोग में सब सौरभ सर जो अपने चैनल के नाम से जानते हैं, सौरभ टेक करके है कुछ, जो सिविल के बच्चों को मोस्टली अच्छे से उनको हेल्प भी कर रहे हैं, और अच्छी बात है। वो अगर 4612 को डीवी के लिए किसी भी चीज़ को लड़ रहा है तो कोई सामने आ रहा है तो वो अच्छा ही काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल मेरी उनसे अच्छी वार्ता रही है और मैंने उनको बोला है कि मैंने उनको भी समझाया था कि मैं केवल सच्चाई के रास्ते का सपोर्ट करता हूँ और सच्चाई के साथ चलोगे तो ज़िंदगी भर तक का मेरा आपका बन के रहूँगा मैं। तो सर की बहुत अच्छी मेरी कल वार्ता रही है, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है उनकी। अगर मैं चैनल वाले की वो चैनल भी है तो मैं उनकी गलती बताने लगूँ तो उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक भैया थे, हाइट उनकी ज़्यादा थी, नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, समझ गए सब लोग कि कौन है वो। तो वो जब आयोग में जाने की बात आई तो वो इतना उत्सुक था, क्योंकि वो व्यक्ति पहले भी मेरे से 3 बार मिल चुका है और उस व्यक्ति ने पॉलिटिक्स खेली है जेई नई भर्ती को लेकर। तो वो इतना उत्सुक था कि जाऊंगा तो सिर्फ मैं जाऊंगा और केवल सिविल वाले जाएं। लेकिन बेचारे इलेक्ट्रिकल वाले भी थे, सिविल वाले भी। मैं ये कह रहा था
कि मुझ पे विश्वास रखो, और बच्चों को मुझ पे विश्वास था कि सर आप ज़रूर जाओगे। मुझे आयोग में जाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं खुद हाईलाइट हूँ, मैं आयोग तक पहुँच गया, तुम्हारे सामने तुमको इकट्ठा कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं ये सिर्फ इतनी इतनी से वो रखता हूँ, मैं मुझे हाईलाइट होने का और मुझे पब्लिसिटी पाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, मैं ऊपर वाले की दुआ से ठीक हूँ। बस मुझे जेई वाले बच्चों के लिए मुझे जाना था, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था किसी पर, और वही हुआ फाइनली। मैं जब हम लोग गए ऊपर तो आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया, कल से बिना आधार कार्ड के आपको अंदर सचिव सर से मिलने नहीं दिया जाएगा। 2 स्टार हमको लेके गए 2 लोगों को, कि फाइनल हुआ बच्चों ने कि आप लोग मत जाओ, फाइनल हुआ 2 लोग जाएंगे, एक वो व्यक्ति एक मैं, वो सिविल से था। मैंने सबको वादा कर दिया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को, अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो मुझे जाने दो, क्योंकि मैं गलत होते नहीं देख सकता था, क्योंकि मुझे आगे की भी चाल चलनी थी। मुझे ये देखना था कि आज की वार्ता के बाद कितनी मेहनत करने के बाद जेई नई वैकेंसी आ सकती है। और मैं ये कह रहा था अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अगले 8-10 दिन में आ जाती है तो सिविल की भी अगले महीने आ जाएगी। और अगर तुम लोगों ने खेल ख़राब कर दिया तो 6 महीने में भी आपको वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। और वही खेल ख़राब कर दिया इन लोगों ने। वहाँ जाके सवाल पूछना था कि हमारा जेई का विज्ञापन कब आएगा, सवाल पूछ बैठे हैं कि पैट 2025 से आएगा, 26 से। मैं समझा रहा हूँ कि हम पूछना था पहले दूसरे सवाल, 4 पॉइंट लिख लो, पूछने पहले दूसरे सवाल, पता लगा वहाँ डर के मारे हम तीसरा सवाल पूछे बैठे हैं, और सचिव जी ऐसा घुमा दें कि तुम बौखला के बाहर आ जाओ, वही हो गया। उन्होंने बोला एक बात बताओ, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी, उसको हम कैसे बता सकते हैं वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर? ये सवाल कहा उन्होंने। जब पैट अभी 2026 आया नहीं है, क्या पता पैट 2026 का एग्जाम ही ना हो, डिले हो जा, पोस्टपोन्ड हो जा, लीक हो जा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, शासन के आदेश आ जाए अभी मत कराओ, परीक्षाएं ना हो, कोरोना काल आ जाए, तो कैसे तुम कह सकते हो पैट 2026 से आएगी 25 से? दिसंबर में पैट 2026 का रिजल्ट आएगा, तो क्या दिसंबर तक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले 8 साल से वेट कर रहे हैं, बैठे रहेंगे? बताओ तुम। मैं 4 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी उठ के 4:15 बजे, थक गया था बहुत ज़्यादा। तो एएनएम वाले बच्चों के बहुत कॉल आ रहे थे ना कल के, सर मेरा नहीं हुआ, तो चीज़ें रो रही थी, बहुत सारी लड़कियां, आप समझ सकते हो, तो बहुत दिक्कत हुई है। तो फाइनली दोस्तों, मैं सिर्फ सच जो मैंने जानकारी दी है, फिर बाहर लोग वो आके व्यक्ति आया है आयोग से और आके मतलब अलग निकल गया, हम टीचर्स अलग वेट कर रहे हैं, यार बताओ हमको क्या हुआ क्या हुआ। हम फिर बहुत इंसिस्ट करके उसके पास है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा बता के 2 मिनट नहीं रुका। बाकी अड्डा 24/7 से प्रमोद सर थे, हम बहुत देर तक हमारे साथ रहे, और सौरभ सर भी हमारे साथ रहे, अजय सर भी हैं, अजय सर भी वहीं रहे हैं, अजय ने और अंकित ने केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पे भी ज्ञापन दिया विचार उन्होंने जाके। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। स्टाफ में अगर चीज़ें ग्रुप में मिलकर काम किया जाता है तो सबको चीज़ें पहले शेयर की जाती हैं, और हम एक उम्मीद लगा रहे थे कि सचिव सर से क्या बात होगी और बताएंगे। तो मुझे नहीं मिलने दिया गया था, क्यों? क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड मोबाइल में था, हाथ में नहीं था, मैं नीचे आ गया था। तो ये चीज़ें रही। मैंने फिर तुरंत दूसरे व्यक्ति को भेजा, वो भी व्यक्ति सिविल का ही गया था। तो इन्होंने क्या काम किया, 4612 पे बात की, और उस पर अब सोचो सर, आप तो नहीं गए, आपको कैसे पता चला? तो जो ALIU होते हैं ना वहाँ के, जो ALIU नहीं सॉरी, जो सचिव सर के PRO हैं, वाइट कलर के, मेरा फ़ोटो भी है, एक वीडियो पड़ेगी उनके साथ में, हाइट लंबी है, प्रोफेशनल कपड़े पहनते हैं, और कहोगे तो प्रूफ भी दे दूंगा आपको। और अड्डा 24/7 के सर थे, प्रमोद सर, अजय सर थे, सौरभ सर थे, और 10 से ज़्यादा बच्चे थे। UP-CCI का ग्राउंड था, लास्ट 1 बजे का समय था। मैंने कहा सर हम एक जान पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो बड़े अधिकारी की बातें होती हैं वो उससे पूछना मुश्किल है, लेकिन जो छोटा अधिकारी होता है उसे सब पता होता है कि उनके ऑफिस में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जो बच्चे गए थे मिलने के लिए, वो उनका जो PRO वो वहीं खड़ा था उनके रूम में ही, क्योंकि उसको सारी बातें पता होती हैं हर वैकेंसी की। तो मैंने कहा सर हम असंतुष्ट हैं अपने साथी के जवाब से, और हम ये जानना चाहते हैं कि जेई नई भर्ती को लेकर मैंने खुद सवाल किया था ये सबके सामने। यकीन ना हो, प्रमोद सर से पूछ लेना, अजय सर से, सौरभ सर से, अगर मैं झूठ हो तो पूछ लेना सर। हम और स्टूडेंट भी थे, सर मैं असंतुष्ट हूँ, और जेई नई भर्ती को बस इतना बता दीजिए कि क्या चीज़ें हैं पॉसिबिलिटी। तो बोले देखो, जो साथी तुम्हारा अंदर गया था उसने ये सवाल किया था कि पैट 2026 से आएगी 25 से। मुझे शक था, मैं पहले से ही कह रहा था, सौरभ सर से भी, प्रमोद सर के इस आदमी पे मुझे विश्वास नहीं है। फाइनली वही बात प्रूफ हुई। जब मैं कह रहा हूँ पैट 2026 का नाम क्यों लिया, हमारा सवाल एक ये होना चाहिए था, नई वैकेंसी कब आएगी? बताओ तुम, गलती क्या है? अच्छा तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, इलेक्ट्रिकल मैकेन वालों की गलती क्या है? 8 साल से उनका विज्ञापन नहीं आया, और 2023 से उनका जो अध्याचन है वो UP-CCI आयोग में रिसीव है ऑलरेडी। किस वजह से उसने सोया हुआ? इसीलिए मैंने बैनर पे लिखवाया था कि UP-CCI आयोग नींद से जागो। जो बैनर आपने देखा हो वो मैंने तैयार करवाया था, वो स्लोगन सारे मैंने ऐड कराए थे। मेरे भाई जो सिविल के देख रहे हैं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ,
लेकिन आपकी वैकेंसी तभी आएगी जब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की आ जाएगी। अब तुम लोगों की ये भी नहीं कह सकता है कोई कि 8 महीने में भी सिविल की वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन तुम लोग अगर मेरे अकॉर्डिंग चलते ना तो आई प्रॉमिस यू इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की आके सिविल की भी ला के दे देता तुम्हें। लेकिन तुमने अपने हाथों पे कुहाड़ी मार ली है और मैं रोने लगा था यूपी ट्रिपल आयोग पे, इतनी बुरी हालत हुई थी, बहुत उम्मीद बहुत मेहनत की। जो मेहनत करता है ना उसे बहुत दुख होता है। लेकिन बस यही सच्चाई है। इससे हट के अगर किसी ने कोई जानकारी कोई अपने मन से बोल दे कि दिसंबर में आएगी नवंबर में आएगी, तो मेरे भाई आप मानो और मान के डिमोटिवेट होकर बैठो और तैयारी मत करो और आराम से छत पे जाओ। सिविल इंजीनियर तो हो ही, आराम से 10-15 हज़ार की जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है गर्मी में, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। एक तुम्हें रेपुटेड जॉब अच्छे ग्रेड पे की और 2-4 घंटे काम वाली वो चाहिए नहीं तुम्हें, क्योंकि इतने सिविल की तुम क्या समझ रहे हो, 2000 पद हैं, कम समझ रहे हो तुम। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक वाले 300 350 के लिए मरे जा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बताऊं, तुम लोगों के 30% बच्चे थे, मुश्किल से 6-7 बच्चे आए थे इतनी मेहनत करने के बाद। जबकि सबसे बड़ी से तुम लोगों की होनी चाहिए। तुमने बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे साथ भी, जो तुम सब नहीं पहुँचे। सारे बच्चे सिविल वाले थे, सारे बच्चे सिविल वाले थे। सिविल वालों से दुश्मनी नहीं है, उनमें सिविल वाले थे, लेकिन मोस्टली सब नई वर्थ वैकेंसी के लिए थे। जो बेचारे नहीं भर पाए हैं या पैट की वजह से बहुत चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं, वो नई वैकेंसी वाले थे। सिविल वाले थे लेकिन नई वैकेंसी वाले। तो सोचो, सिविल वाले नई वैकेंसी को लेकर इतना एक्टिव है, तुम्हें यार डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सेम ऑन यू। तुम लोग इतनी मेहनत करके मैंने डेट रखी, इतने बड़े बड़े टीचरों से वीडियो बनवाई तुम्हारे लिए, और तुम 24 तारीख को इतनी संख्या में नहीं आए। चलो ठीक है यार, जो भी मुझसे हो पाया मैंने किया, और थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हैं और जानकारी सही लगती है और आगे के लिए मुझसे क्या मतलब उम्मीद रखते हैं वो शेयर कर देना, और एक चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, सभी तक पहुंचा देना। सच्चाई क्या है, यही सच्चाई थी। खाली पेट है, 4:30 बज रहे हैं इस समय, कोई झूठ नहीं बोलूँगा। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन आए कि हाँ सर, और मुझे पता है कि तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है, ये भी ज़रूर है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।